dream, got lost in your eyes. I could never leave when you were by my side. You always made me feel like it wasn't enough. Oh baby, you feel like torture. After all this time, you're just a liar. You're burning in me just like fire. I'm just driven by my own desire. You know. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ डे 2 इन थाईलैंड। और आज का दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। लिटरली मैं सुबह उठी, हड़बड़ी में एकदम से ब्रेकफास्ट करने गई। ब्रेकफास्ट करके आके मैं सो गई थी। ऑलमोस्ट 1:50 हो रहे हैं, मतलब 2 बजने वाले हैं। मैं सुबह से सो ही रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ एंड आई जस्ट गॉट रेडी टू गो आउट, क्योंकि बहुत रेस्ट ले लिया मैंने। कल का जो दिन था बहुत टायरिंग था, बहुत मज़ा किया मैंने। इट वॉज़ रियली अ फन डे, बट बहुत ही एग्जॉस्टिंग भी था। पिछली 2 रातों से मैं सोई नहीं थी। उसके बाद कल बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया मेरे लिए। उसके बाद शाम को बहुत ज़्यादा वॉक किया मैंने। आई वेंट टू दिस वॉकिंग स्ट्रीट और वहाँ पे काफ़ी वॉक किया था मैंने। एंड आई हैड रियली अ गुड टाइम। तो बहुत टायर्ड थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज के लिए मेरे पास इतना कुछ है नहीं करने के लिए ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अच्छे से रेस्ट लूँ, बिकॉज आई हैव बिन रियली बिजी फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स। तो मुझे चाहिए था कि मैं एकदम से रिलैक्स करूँ। एनीवेज अभी 2 बजने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गो आउट। मैं रेडी हो चुकी हूँ। कल शाम को मैंने इसको पहना था, तो आज भी मैंने इसी को पहन लिया। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू माई आउटफिट। तो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। तो आई एम जस्ट वेयरिंग दिस डेनिम शॉर्ट्स, जो कि मैंने कल भी पहना था। एंड आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, जो कि मैंने आने से पहले वेस्ट साइड से लिया था। इट्स वेरी कंफर्टेबल। और आई एम वेयरिंग माई फ्लैट्स, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करने वाली हूँ मैं पूरे दिन। सो या दिस इज़ इट। एंड आई एम गोइंग टू कैरी माई बैकपैक, क्योंकि अगर कुछ ख़रीदना हुआ तो इट इज़ वेरी ईजी टू कैरी। एंड या दिस इज़ माई आउटफिट। ये तो यहाँ से मेरे रूम से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। तो सच कहूँ तो मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठकर यूँ देखते रहना। और मैं सुबह से 2 कप कॉफ़ी पी चुकी हूँ विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। और यहाँ से स्ट्रीट भी काफ़ी क्लियरली दिखता है। तो अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, बट शाम को यहाँ बहुत भीड़ होती है। सो बाहर निकलने से पहले मैंने सोचा कि अपने लिए आज शाम की और कल के लिए कुछ एक्टिविटीज़ बुक कर लूँ। ये सारी चीज़ें आपको होटल में ही मिल जाती है, सारी फैसिलिटीज़ होटल वाले प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ बुक करा। देन मेरी कैब आ गई थी और मैं निकल पड़ती हूँ पटाया पार्क के लिए। पटाया पार्क मेरे होटल से 30 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, और ये एक चिल्ड्रन पार्क है और कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुझे ट्राई करना था शटल स्पीड, जिसमें आपको केबल से बांध कर 56th फ्लोर से नीचे छोड़ दिया जाता है। मुझे हाइट का काफ़ी डर है एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट। और इन भाई साहब को देख के मैं इतना डर गई थी। ये क्यूट सा डायनासोर है जो कि बहुत ही तेज़ आवाज़ निकाल रहा था, और मैंने इसे नहीं देखा, इसलिए जब एकदम से आवाज़ आई तो मैं डर गई। खैर मैं चलती हूँ अपनी टिकट लेने, और टिकट का प्राइस था 500 बाट, जिसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके लिए मुझे पहले 55th फ्लोर पे जाना था। और 55th फ्लोर से द व्यू वॉज इनसेन। इतना खूबसूरत लग रहा था, और सच कहूँ तो इतनी हाइट पे मैं पहली बार थी लाइफ में। यहाँ आके मुझे सचमुच रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे अपना कैमरा लाना चाहिए था साथ में। मैं ये सब कुछ फिल्म कर रही हूँ मेरे फ़ोन से, और इसीलिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर ये जगह वाकई में बहुत ही सुंदर थी। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिल रहा था, उसमें मैंने क्या चूज़ किया, चाय। मतलब इतनी सारी ड्रिंक्स थी और उसमें मुझे सिर्फ चाय ही चाहिए थी। खैर इतने खूबसूरत व्यू के साथ तो इस फीकी चाय का भी स्वाद है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं लिटरली वहाँ पर 30 to 40 मिनट तक थी, और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी केबल से मुझे नीचे उतरना है। खैर अभी तक तो डर नहीं लग रहा था, बट जब केबल देख लिया ना, उसके बाद बहुत डर लगा। मुझे हाइट का सचमुच बहुत डर है, पर वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ से बहुत डर लगता है और आप उसे 1-2 बार कर लेते हो तो फिर वो डर चला जाता है। तो मैं उसी को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। एंड लुक एट द व्यू। और ऐसी किसी जगह पे जब मैं आती हूँ ना, तो मेरे
अंदर का जो वो बच्चा है वो बिल्कुल से एक्टिव हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है। इवन दो आई वॉज सोलो बट आई वॉज रियली एन्जॉइंग इट। और ये वाला जो शटल है ये एक्चुअली ग्रुप के लिए, और नीचे काफ़ी खूबसूरत सा चिल्ड्रन पार्क भी है। और जाने से पहले ना मुझे इतनी एनजाइटी हो रही थी, इतना डर लग रहा था कि मैंने सोचा चलो आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खा के तो कैसा भी डर है वो गायब हो जाता है। सो आई वॉज हैविंग दिस चोकोबार। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ 56th फ्लोर पे, और यहाँ से व्यू, ओ माय गॉड, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी और इतना खूबसूरत व्यू था। अब डर तो लग रहा था, पर टिकट भी मैंने ख़रीद ली थी तो वापस तो जा नहीं सकती, तो जाना तो पड़ेगा। तो बस अपने आप को तसल्ली दे के मैंने ये राइड कंप्लीट की। और सच कहूँ तो मैं जितना डर रही थी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और यहाँ से मैं नीचे आई थी, बिल्कुल यहाँ जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ तक, और वीडियोस वगैरह नहीं लिए क्योंकि उसके लिए अलग चार्ज कर रहे थे। सो आई ट्राइड दैट रोप केबल, उसके थ्रू से वो स्पीड शटल में नीचे तक आना था। आई रियली एन्जॉय दैट, बट वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा लेना थोड़ा रिस्की था। और इतना वॉक करने के बाद आई रियली वांटेड टू हैव अ फुल बॉडी मसाज, और यहाँ पर मसाज कंप्लीट हो चुका है एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब इतना रिलैक्सिंग था, और आफ्टर मसाज ग्लो देख रहे हो। सो आई वाज रियली हैप्पी। उसके बाद मैं होटल जाके कुछ टाइम के लिए सो जाती हूँ। ओके, सो मसाज से आने के बाद आई वॉज सो स्लीपी कि मैं 1 घंटे के लिए सो गई। एंड नाउ आई जस्ट गॉट रेडी टू गो आउट एंड दिस इज़ माई आउटफिट। आई वॉन्टेड टू वेयर वाइट स्नीकर बट डोंट हैव अ वाइट स्नीकर, सो मैंने ये स्लीपर पहन लिया है विच इज़ लाइक दिस बीडेड स्लीपर, एंड आई एम वेयरिंग दिस वेरी प्रिटी वाइट फ्रॉक, वाइट ड्रेस, एंड इट्स वेरी लाइक इट्स अ शॉर्ट ड्रेस, बट मेरी हाइट इतनी शॉर्ट है कि मुझे नी लेंथ हो रही है, एंड दैट्स टोटली फाइन एंड आई एम ऑल सेट। मुझे कैब आ गई है, मैं एक शो देखने जा रही हूँ विच आई विल रिकॉर्ड इफ़ पॉसिबल, अगर अलाउ हुआ तो, अदरवाइज़ या दैट इज़ इट एंड आई सी सून, बाय। ओके, सो ये जो शो मैंने अपने लिए बुक किया था इवनिंग का, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, सो दैट वाज अ बमर। बट ये पहली बार था कि मैंने ऐसा कुछ शो देखा था। आई हैड नो आइडिया कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। एनीवे, वहाँ के तो कुछ पिक्चर्स या क्लिप मैं नहीं ले पाई, बट मुझे लगी थी काफ़ी भूख, तो आते वक्त मैं इस एक रेस्टोरेंट में रुकी जहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा था। सो आई ट्राइड देयर गार्लिक श्रिम्प फ्राई कुछ तो था, देन फ्राइड राइस। और मुझे उस दिन इतनी भूख लग रही थी कि मैंने ये फ्राइज़ भी खाए और ये नूडल्स भी खाए। खैर ये नूडल्स मुझे इतने पसंद नहीं आए तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, बट आई वॉज सो फुल कि मैं टुक टुक लेके बस निकल पड़ती हूँ होटल की तरफ। एंड देन आई थॉट कि चलो फुट मसाज लेते, क्योंकि मैंने बहुत वॉक किया था एंड आई वॉज वेरी टायर्ड। और यहाँ का ना फुट मसाज भी फुल बॉडी मसाज से कम नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से शोल्डर वगैरह भी मसाज कर देते हैं। एंड दे वर चार्जिंग लाइक 150 बाट विच इज़ डिसेंट फॉर 1 आवर मसाज। और लास्ट टाइम मैं जब फुकेट में गई थी ना, वहाँ थोड़ा महंगा था, बट पटाया काफ़ी सस्ता है। I just got back from the market and I'm so tired. मसाज लेने के बाद I went to 7-Eleven and I bought a lot of snacks item for kids. तो आके उसको मैं पैक कर रही थी और मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया because my phone was dead. तो and it's already 12:31, so I'm really very sleepy. So good night.